नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि सीढ़ी बनाने में कम से कम कितना जगह चाहिए, कितना जगह हमें ज़रूरत होता है सीढ़ी को बनाने के लिए। मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टेयरकेस। दोस्तों, अक्सर लोग सीढ़ी बनाने में ही अपना सबसे ज़्यादा खराब कर देते हैं घर को। सीढ़ी बनाने में ही सीढ़ी ही नहीं बन पाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे सीढ़ी बनाएं, कहाँ से शुरू करें, कितना जरूरत हमें होता है जगह का और कितनी जगह में बनाना चाहिए। या ये काम करेंगे कि सीढ़ी बहुत कम जगह में बना देंगे कि टाइट हो जाएगा चढ़ने में उतरने में, और या तो बहुत बड़ा बना देंगे जिससे इतना जगह खा जाएगा कि लगेगा कि एक कमरे का जगह खा गया बहुत बड़ा सा। तो दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका बेसिक वीडियो आपको बना के दिखा चुके हैं कि बेसिक क्या क्या जरूरत होता है, लेकिन आज हम बताएंगे कि कम से कम सीढ़ी बनाने में कितना जगह चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा दोस्तों, बता दें आपको कि अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करें और अपना कमेंट्स दे दें अगर मन है तो। नहीं तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब अपना सीढ़ी कैसे बनाते हैं और बनाने में कम से कम कितना जगह चाहिए। मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टेयरकेस। दोस्तों, पहले तो सीढ़ी के बारे में बता दें। सीढ़ी जो होता है एक मंजिल से दूसरे मंजिल चढ़ने के लिए ही यूज किया जाता है, तो वो सीढ़ी के बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों देखिए, ये है सीढ़ी जो है आपका। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये घर है, ये आपका घर है और ये घर का रोड लेवल है, ये दरवाजा है और ये छत है। ठीक है तो दोस्तों, तो सीढ़ी के बारे में बात करें तो ये घर है, तो घर के सीढ़ी का क्या जरूरत है, तो ये छत पे चढ़ने के लिए जो हमें चाहिए यहाँ पे स्टेप्स स्टेयर्स, उसके लिए हम उसको सीढ़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर है आपको। सीढ़ी इसको कहते हैं। इस फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, छत पे जाने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत होती है, इसीलिए हम सीढ़ी बनवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सीढ़ी में कैसा होता है, ये देखिए ऐसे होता है। ये स्टेप चढ़ने के लिए होते हैं। ये स्टेप चढ़ के हम अगर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाएंगे, नीचे से रोड लेवल से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसको क्या कहते हैं। देखिए, ये है, अगर हम आप देखें तो सीढ़ी का जो ये वाला एरिया है, जैसे मान लीजिए ये बना दिया ऊपर चढ़ने के लिए, तो इसको किसको क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए ये ऊपर उठ रहा, ये उठने वाले को राइजर बोलेंगे, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, जो उठ रहा है, और जो ऐसे है, जो लेटा हुआ है, जिसपे हम पैर रखते हैं, उसको हम थ्रेड बोलेंगे। इसको हम थ्रेड बोलेंगे। और इस रखने पैर रखने वाला, जिसपे हम पैर रखेंगे, यहाँ पे पैर रखेंगे, इसको हम थ्रेड बोलेंगे। और जो उठा हुआ, जिस पैर को उठा के रखेंगे इस पे, इस ऊंचाई को ही राइजर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, राइजर और थ्रेड आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको प्लान में देखेंगे तो प्लान ये है। मान लीजिए हम यहाँ से सीढ़ी चढ़ेंगे, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ेंगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक लैंडिंग होता है, इसको हम लैंडिंग बोलेंगे। जो खाली जगह रहता है ना, इसको हम लैंडिंग बोलेंगे। ये प्लान व्यू है। इसको हम मान लीजिए नीचे से यहाँ से चढ़े ग्राउंड फ्लोर से और ऊपर चढ़ेंगे, तो इस वाले जगह को लैंडिंग बोलेंगे। और लैंडिंग नीचे भी बन सकता है, एक आपका यहाँ पे नीचे, जैसे फ्लोर से लेके जैसे ही एक पहला पैर रखेंगे वो भी लैंडिंग हो सकता है, वो उसको भी लैंडिंग बोलते हैं। और एक टॉप पे जो बड़ा सा जगह होता है उसको भी लैंडिंग बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब हम बताते हैं यहाँ पे, देखिए किसको क्या बोलते हैं। अगर हम स्टेयरकेस बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी चढ़ के जा रहा, तो सीढ़ी का ये फ्लोर है, नीचे फ्लोर लेवल है। और इस जो ये ऊपर होता है, इसमें हैंड रेलिंग होता है। ये हैंड रेलिंग और पकड़ के चढ़ने के लिए। ठीक है, और ये हैंड रेलिंग को सपोर्ट करने के लिए इसको बलस्टर बोलते हैं। ठीक है तो दोस्तों, बलस्टर बोलते हैं इसको। जो हैंड रेलिंग की जो नीचे से सरिया या कुछ भी लगा रहता है, एसएस की पाइप, एमएस की पाइप, जो भी, उसको बलस्टर बोलते हैं। और जो ये दीवार रहता है, ये सॉलिड दीवार, जो स्टेप्स को ऐसे जो दीवार रहता है, ये वाला, ये जो दीवारें हैं, इसको सॉफ्टिक बोलते हैं, सॉफिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सॉफिट बोलते हैं। ये हो गया सॉफिट, ये आपका फ्लोर है। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज, मिनिमम साइज जो होता है। स्टैंडर्ड साइज, मिनिमम साइज क्या है, बेस्ट लोकेशन क्या होता है, वास्तु टिप्स मैं बताऊंगा आपको। तो मैं बताता हूँ आपको। स्टैंडर्ड जो साइज है आपका राइजर, जो ऊंचाई है, जो ये ऊंचाई है, ये मिनिमम 6 इंच ही होना चाहिए। 6 इंची से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 इंची रखेंगे तो सिंपल रहता है। अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है, 6 इंची पैर रख के जाने में, एक स्टैंडर्ड साइज माना गया है 6 इंची। 6 इंची बुजुर्ग आदमी को चढ़ने में, लेडीज को चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आता है। और इसीलिए हम 6 इंची मिनिमम रखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसका 8 इंची कर देंगे, 9 इंची कर देंगे, तो लगता है कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, चढ़ने में थक जाएंगे। इसीलिए मिनिमम जो साइज होता है 6 इंची का होता है। और थ्रेड क्या होता है, थ्रेड पैर
तो बता ही दिया आपको। तो ये पैर रखने वाला जो जगह है ये मिनिमम 10 इंची की चाहिए, जो अपना पैर इस पे टिक जाए। मतलब पैर रखे तो ऐसा ना हो कि आधा पैर बाहर को आ रहा, आधा पैर अंदर को जा रहा। इसीलिए दोस्तों मिनिमम 10 इंची होना चाहिए, जो पैर आराम से टिक जाए, पैर फिसले ना, और इसीलिए 10 इंची इसका मिनिमम साइज है। और आपके सीढ़ी का जो कम से कम जो चौड़ाई है वो 3 फीट होना चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी का एक पोर्शन जो है, इस वाले जगह का एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिनिमम 3 फीट चाहिए अपने को। 3 फीट में आपको अगर कोई सामान लेके छत पे जाना है, फ्लोर पे चढ़ना है, तो आराम से चढ़ सकते हैं। 3 फीट कम से कम होना ही चाहिए। 3 से ज्यादा कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन 3 से कम नहीं करना है दोस्तों। नहीं तो कई लोग 2-2 फीट 2.5 फीट में बना देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो 2.5 फीट में आपका सामान लेके नहीं जा सकते। बंदा ही केवल जा सकता है इस पे अकेला, उसके साथ सामान लेके नहीं जा सकते, बहुत दिक्कत होता है जाने में। इसीलिए मिनिमम जो स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है वो आपका 3 फीट है। और 3 फीट है, ये तो हो गया। अब इसमें क्या है कि अब इसका निकालते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कितना कम से कम जगह चाहिए हमें बनाने के लिए। तो मान लीजिए बिल्डिंग का हाइट स्टैंडर्ड जो लोग रखते हैं 9 फीट भी रखते हैं, 10 फीट भी रखते हैं, 11 फीट भी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9, 10, 11 कुछ भी रख सकते हैं, वो तो अपने हिसाब से है। तो इसको बनाने के लिए कैसे क्या होता है, तो मान लीजिए निकालना बता देता हूँ आपको कैसे निकलेगा। मैंने निकाल रखा है। वैसे बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने अभी लिखा है, लिख के आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या है। दोस्तों बिल्डिंग का हाइट अगर मान लीजिए 9 फीट है, तो 9 फीट में आपका निकालना है कि राइजर कितना लगेगा और आपका थ्रेड कितना आएगा। तो उसके लिए क्या फंडा है, क्या रूल्स हैं, तो देखिए नंबर ऑफ राइजर निकालने के लिए क्या होता है कि सीलिंग की हाइट जो भी है उससे भागा कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे राइजर का हाइट से। ठीक है, राइजर का जो भी हाइट होगा उससे हम भागा दे देंगे सीलिंग की हाइट। अगर मान लीजिए सीलिंग की हाइट 9 फीट है तो 9 फीट ले लेंगे, अगर 10 फीट है तो 10 फीट ले लेंगे, 11 फीट है तो 11 फीट ले लेंगे। तो उतना लेके अगर हमने 9 फीट लिख लिया है, 9 फीट भागा 6 इंची, 6 इंची राइजर का हाइट मिनिमम मैंने दिया है आपको, तो 6 इंची मिनिमम रहेगा। तो 6 इंची से हम इसको 9 फीट से डिवाइड कर देंगे। तो ये फीट में है और ये आपका इंच में है, तो इंच को फीट में डिवाइड बदलने के लिए क्या करेंगे कि 6 भागा 12, 12 इंच में आपका 1 फीट होता है, तो 6 भागा 12 तो 0.5 फीट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये करेंगे हम 9 फीट डिवाइडेड बाई 0.5 फीट। ठीक है, तो 0.5 फीट से डिवाइड कर देंगे 9 का, तो ये आपका 18 राइजर हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा, तो 18 राइजर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो क्लियर है कि राइजर कितना चाहिए हमें, 18 राइजर चाहिए। अब हम देखते हैं कि थ्रेड कितने चाहिए। तो थ्रेड का क्या फंडा है कि थ्रेड का क्या है कि नंबर ऑफ थ्रेड कैसे निकालते हैं, जो भी राइजर आएगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा थ्रेड। ठीक है दोस्तों, थ्रेड एक माइनस हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 राइजर आया है, तो एक माइनस कर देंगे तो 17 आपका ट्रेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 ट्रेड हो जाएगा, 17 ही बनेगा। तभी आपको पता चल गया कि 18 आपका राइजर होगा, 18 राइजर हो जाएगा और 17 आपका ट्रेड हो जाएगा। मतलब आपका ये वाला जो है ट्रेड जो है ये आपका 17 हो जाएगा और ये वाला राइजर हो जाएगा आपका 18। दोस्तों यहां तक तो क्लियर है अपने को। 17 अपने ट्रेड चाहिए जो पैर रखने वाला है, और 18 आपको चाहिए राइजर है जो ऊंचाई वाला है, जो पैर को उठा के रखते हैं। ठीक है दोस्तों, पैर को उठा के रखते हैं। जैसे ये बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है, ये दिखाया है आपको पुराने वीडियो में, पैर रखने वाला और आपका थ्रेड। अब मान लीजिए देखते हैं हम लोग, छत है, मान लीजिए ये अपना ग्राउंड लेवल है। ये अगर प्लान देखते हैं तो ये ग्राउंड लेवल पे हम प्लान देखेंगे छत से, तो ये वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं और छत पे चढ़ना है, तो मैंने साइज आपको बताया 10-10 इंच आपको चाहिए पैर रखने वाला। ठीक है, पैर रखने वाला 10 इंची का चाहिए, तो 10 इंची का ये, और इसको साइज नापेंगे अगर कितना जगह ले रहा। तो मैंने बताया था 17 चाहिए अपने को, 18 पे छत पे चल जाएंगे, तो 17 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका लैंडिंग हो जाएगा। ये दोनों एक है, गलत लाइन है खींच गया, ये लाइन नहीं होगा, ये 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10 11 12 13 ऐसे करके हम 18 पे छत पे आ गए। ठीक है, तब इसकी हम गिनेंगे, ये तो इस तरफ का जो है साइज अपना 3 फीट है, इस तरफ का आपका 3 फीट। अब दोस्तों सवाल आप ये पूछेंगे कि मैंने 2 पार्ट में क्यों किया, ये एक पार्ट में भी कर सकता था। तो दोस्तों क्या है कि एक पार्ट में अगर करेंगे ना तो चढ़ते चढ़ते लोगों का सांस फूलने लगता है, इसीलिए लैंडिंग दिया जाता है। लैंडिंग देने का मतलब यही है कि आपका मतलब कुछ देर चढ़े,
फिर थोड़ा रुके, उसके बाद चढ़ जाए। ये नहीं कि डायरेक्ट चढ़े तो बहुत नुकसान। जैसे मान लीजिए कोई भी चढ़े, बुजुर्ग आदमी या कोई भी, तो चढ़ के ऐसे ही तरीका ही है, स्टैंडर्ड जो रूल है यही है कि लैंडिंग देके तब चढ़ा जाता है। नहीं तो कई लोग जो जिनको नहीं पता है वो डायरेक्ट सीढ़ी चढ़ा देते हैं लंबा छत पे, तो ऐसे नहीं होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए 10-10 इंच का ये है, तो ये हम जोड़ेंगे। आपका ये कितना आ गया, ये सारा मैंने निकाल रखा है। 3 फीट का लैंडिंग हो गया, और ये 10-10 इंच का ये है, और 3 फीट आपका शुरू में चाहिए, स्टार्टिंग में छत पे चढ़ने के लिए ये चाहिए 3 फीट। तो टोटल जो जगह लग रहा है, और इधर 3 फीट, इधर 3 फीट, 6 फीट हो गया। तो ये 6 फीट हो गया। तो ये 10 फीट के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है 10 इंची के, तो 10 इंची के 8 हैं, तो ये 80 हो गए, 80 इंच हो गए। 80 इंच हो गए, तो इसको दोस्तों फीट में बदलना है। तो 80 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 12, ठीक है। ये करेंगे तो 6 फीट 8 इंची आ जाएगा, ठीक है। 6 फीट 8 इंची आ गया इधर से, 6 फीट 8 इंची ये वाला दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 फीट 8 इंची। फिर अपना ये 3 फीट ये जुड़ेगा, 3 फीट ये जुड़ेगा, तो 3 6 फीट ये जुड़ेगा, तो 6 फीट 8 इंची और 6 फीट ये आपका हो जाएगा 12 फीट 8 इंची, ठीक है दोस्तों। 12 फीट 8 इंची चाहिए इधर से जगह, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना चाहिए, 12 फीट 8 इंची, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की 12 फीट 8 इंची, और इधर से इधर का जो जगह है अपना 6 फीट है, मतलब 3 फीट ये वाला एरिया ले लिया, 3 फीट ये वाला एरिया ले लिया, तो 6 फीट है। तो हमें सीढ़ी बनाने के लिए कम से कम जो जगह चाहिए, कम से कम मिनिमम 13 फीट, मान लीजिए 12 फीट 8 इंची है तो इसको 13 फीट मान लेते हैं, ठीक है। 4 इंची केवल बच गया, तो मान लीजिए 4 इंची प्लास्टर ऐसे मिला के हो जाता है, तो इसको 13 मान लेते हैं स्टैंडर्ड। 13/6, ठीक है। 13/6 जो है मिनिमम, कम से कम स्टैंडर्ड जो साइज है ये 13/6 का हमें चाहिए। 13 फीट बाई 6 फीट में हमें एक सीढ़ी नॉर्मल सा बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई बुजुर्ग को चढ़ना हो, किसी लेडीज को चढ़ना हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चे को चढ़ना हो कोई थकावट नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो स्टैंडर्ड साइज होता है इंडियन स्टैंडर्ड, उस साइज में ये बनेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके टिप्स, जो मैंने बताया था कि वास्तु के हिसाब से, जैसे मैंने ये बताया था ना आपको कि हम आपको ये मिनिमम साइज, बेस्ट लोकेशन बताएंगे और आपको वास्तु का बताएंगे। तो लोकेशन मैं बता देता हूँ कि लोकेशन वास्तु के हिसाब से कौन सा जगह होता है। देखिए, वास्तु के हिसाब से दोस्तों क्या होता है कि SE मतलब साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व के कोने पे बना सकते हैं सीढ़ी, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट होता है। अगर साउथ की तरफ है तो साउथ की तरफ बना सकते हैं, दक्षिण में, साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, दक्षिण पश्चिम में, वेस्ट में बना सकते हैं, पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, उत्तर में। दोस्तों मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, इसी में बता देता हूँ आपको, ये वाला जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये ऐसे ऐसे मान लीजिए ये है, ब्लू से लिखता हूँ मैं, ब्लू से लिखता हूँ, ये मान लीजिए ऐसे है। अगर हम इसको ईस्ट लेते हैं, इसको वेस्ट लेते हैं, और यहां से ऐसे हम बनाते हैं, अगर मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। अगर आप सीढ़ी बनाते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है दोस्तों, साउथ ईस्ट के कोने पे, साउथ और ईस्ट के कोने पे, यहाँ पे अगर सीढ़ी बनाएंगे ये बिल्कुल ओके है, यहाँ पे ओके है, ठीक है दोस्तों। साउथ में बनाएंगे तो ये भी, इस जगह पे भी अगर बनाएंगे सीढ़ी तो ये भी ओके है आपका, ठीक है। इस वाले जगह पे भी ओके है, इस वाले जगह पे भी ओके है आपका। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इस कोने पे भी अगर बनाएंगे आप सीढ़ी तो इस कोने पे भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है वास्तु के हिसाब से। वेस्ट में बनाएंगे, अगर आप यहाँ पे बनाएंगे वेस्ट में, ये भी बिल्कुल परफेक्ट जगह है, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट में, अगर यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट यहाँ पे अगर बनाएंगे सीढ़ी तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट एरिया है। तो आपको दोस्तों समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से कि इस वाला जगह पे ईस्ट और साउथ मतलब दक्षिण और पूरब, ये पूरब हो गया, पूरब और दक्षिण के कोने पे बनाएंगे तो भी सीढ़ी ठीक है। अगर आप दक्षिण की तरफ बनाएंगे तो ये भी ठीक है, अगर दक्षिण और पश्चिम के कोने पे बनाएंगे तो भी ठीक है, बिल्कुल पश्चिम की तरफ बनाएंगे तो भी ठीक है, और पश्चिम और आपका उत्तर की तरफ बनाएंगे तो भी ये ठीक है। ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट एरिया माना जाता है दोस्तों। तो मुझे आशा है आपको सीढ़ी के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे सीढ़ी का साइज निकालते हैं, किसको क्या कहते हैं, किसको आपको हम थ्रेड बोलते हैं, किसको राइजर बोलते हैं, प्लान में कैसे क्या लैंडिंग होता है, क्या होता है, आपको दरवाजा पूरा मतलब क्लियर हो गया होगा सीढ़ी के बारे में दोस्तों। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।